हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी बीपीएससी 17वीं को लेकर कल छात्रों के द्वारा किया जा रहा सत्याग्रह। और यह सत्याग्रह जो है गर्दनी बाग में कहा जा रहा है कि होगा, और 10 AM से ये इस सत्याग्रह का आयोजन शुरू हो जाएगा। सत्याग्रह किस उद्देश्य से है, आप सभी को पता है कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा का आयोजन 13 तारीख को कराया गया, उस पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह उभर रहे हैं और छात्रों को ऐसा लगता है कि परीक्षा में कई प्रकार के अनियमितता को बरता गया है। और कहीं ना कहीं गर्दनी बाग में जो ये सत्याग्रह है उसी के लिए आयोजित किया गया है कि पूरी तरह से परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा का आयोजन किया जाए। देखिए, छात्र सपने देखते हैं एसडीएम बनने के, डीएसपी बनने के, और इस तरह की जब घटना होती है तो छात्रों का मनोबल डाउन होता है। आज लगातार फ़ोन आते रहे कि सर मेरा 90 स्कोर है, 95 स्कोर है, लेकिन क्यों मुझे लग रहा है सर कि इस परीक्षा में बहुत गड़बड़ी है। मेरे सेंटर पे ये समस्या थी, मेरे सेंटर पे 15 मिनट लेट को प्रश्न मिला, मेरे सेंटर पर जो है बैक डोर से कुछ लोगों की एंट्री करा दी गई 11 बजे से बाद। तो ये जो चीज़ें हैं ना, छात्रों को काफ़ी परेशान कर रहा है। और वो नाम ले रहे थे कि दरभंगा के एक सेंटर पे ऐसा किया गया, किन्हीं का खगड़िया सेंटर में समस्या आई है, किन्हीं का बक्सर के सेंटर पे समस्या आई है। तो ये जो समस्या है तरह तरह की, और देखिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पटना के 5 किलोमीटर दूर, पटना में ही बीपीएससी के 5 किलोमीटर दूर के सेंटर पर अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई और बीपीएससी उसे काबू नहीं कर पाया, उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, इतनी बड़ी दिक्कत जो कभी भी किसी भी परीक्षा में, 10th के परीक्षा में, 12 के परीक्षा में ऐसी सामान्य गड़बड़ियाँ, इसे आप नहीं कर सकते हैं, ऐसी गंभीर गड़बड़ियाँ नहीं होती है। कैसे इतने बड़े सीरियस एग्ज़ाम में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, कहीं ना कहीं इससे छात्रों को लगता है कि यह एक बहुत बड़ी साजिश है। और देखिए, स्वाभाविक है, अगर प्रश्न पत्र निकले हैं तो उसको चीटिंग किसी रूप में कराया जा सकता है। दूरस्थ एरिया में जब आप सीसीटीवी फुटेज आपका था तो विभिन्न जगह पे छात्र जब बोल रहे हैं प्रश्न लेट से मिले या फिर अन्य चीज़ें जो बोल रहे हैं, तो उसकी पुष्टि आयोग कहाँ कर पाया? कंट्रोल रूम से इसकी पुष्टि नहीं हुई। कहीं भी ऐसा एक उदाहरण कि वहाँ पर चीटिंग करते हुए लोग पकड़े गए हों, ये सभी चीज़ें अगर होती तो बीपीएससी पर थोड़ा विश्वास छात्रों को होता। लेकिन बीपीएससी के कंट्रोल रूम से कोई भी गतिविधियां नहीं हुई है। बीपीएससी भी जो स्थितियां बनी उसको लेकर सचेत थी, और सारी जो नियंत्रण उसकी इकाई थी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित थी। और पेपर होने के दौरान ही जगह जगह पे जो है कि ये चीज़ें चल रही थी कि बीपीएससी, बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि सर वहाँ पर जो भिक्षक कार्य में लगे हुए थे कि गड़बड़ी हो गया है, पटना में बवाला हो रहा है। और ऐसे में छात्र जिस ढंग से परीक्षा दिए हैं वह परीक्षा का स्वरूप नहीं है, वो सिविल सेवा का परीक्षा का स्वरूप नहीं है, उस ढंग से परीक्षा नहीं आयोजित होनी चाहिए थी। यह छात्रों का गंभीर आरोप है और इस पर आयोग को विचार करना ही होगा, और इसीलिए छात्रों का सत्याग्रह है। इस पर मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की वो लाइन याद आती है जिसमें उन्होंने लिखा है, जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये, पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पाँव है, जन्म से किसी के सर वंश की छाँव है, झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है, किसी के पास छल कपट, किसी को रूप का वरदान है, ये सोच कर मत बैठ जा, विधि का ये विधान है, बज रहा मृदंग है, ये कहता अंग अंग है कि प्राण अभिशेष है, मान अभिशेष है, ज्ञान का धनुष उठा, एक कण भी मांग ना भगवान से, ज्ञान की कमान पे लगा दे विजय तिलक, काल के कपाल पे लिख दे तू ये गुलाल से, कि रोक सकता है कोई तो रोक कर दिखा मुझे, हक छीनता आया है जो हक छीन कर बता मुझे, ज्ञान के इस मंच पर सभी एक समान हैं, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्म शास्त्र ज्ञान है, तो आज से ये मान लें, ये बात गांठ बांध लें कि क्रम के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको अपना हक दिलाता है।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छात्र तैयारी करते हैं कि हम जो नॉलेज है उसके बल पर प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा जब भ्रष्टाचार के ही शिकार हो जाएगी तो ऐसे में जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका मनोबल टूटता है। बीपीएससी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह से क्वेश्चन TRE 2 के TRE 3 में जो है पूरा सेट ही आउट हो गया, और जिस तरह के चीज़ें हैं, आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि 67वीं बीपीएससी में भी तो एक ही सेंटर का मामला था, तो वहाँ पूरे सेंटर को रद्द किया गया क्योंकि एक सेंटर से कहीं ना कहीं दूसरे सेंटर भी प्रभावित होते हैं। और उस समय जब मीडिया में चल रहा था कि पेपर आउट हो गया तो स्वाभाविक है दूसरे सेंटर पे ढील दिए गए हों, और उससे कहीं ना कहीं अरफा तरफी का माहौल हर एक सेंटर पे बना होगा। बीपीएससी यह दावे के साथ कह रही है कि कहीं अन्य सेंटरों पे गड़बड़ी नहीं हुई, यह मानने के लिए छात्र स्वीकार नहीं है, क्योंकि छात्रों ने परीक्षा दिया है, वहाँ पर चीज़ों को देखा है कि किस माहौल में परीक्षा का आयोजन हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं छात्रों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, और ऐसे में पूरी तरह से छात्रों का जो सत्याग्रह है वह उचित है। हम लोग छात्रों के साथ हैं, छात्र इस राज्य के भविष्य हैं, छात्र हैं तो इस राज्य का जो व्यवस्था है वो आगे चलकर और भी बेहतर होगा। छात्र अगर अच्छे अफसर चुनकर बनेंगे, अच्छे अच्छे छात्र, तो राज्य नई ऊंचाई को छुएगा। और छात्रों से ही आयोग है, आपका जो गठन किया गया है, आप जिस आयोग के चेयरमैन हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के युवाओं को देश के अन्य राज्यों से भी जो युवा प्रतिस्पर्धा में आते हैं उनका चयन करना, निष्पक्षता के साथ चयन करना। तो जब ये गंभीर आरोप आयोग पे लग रहा है कि गड़बड़ियाँ हुई है, तो परीक्षा को रद्द करने में आखिर समस्या क्या है? और जो छात्रों का तर्क है उसे आप नकार नहीं सकते, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तर्क है उनका। आप खुले मंच पे डिबेट कर लीजिए कि छात्र क्या कह रहे हैं, कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से जो चीज़ें हुई है उससे अविश्वास का वातावरण पैदा हुआ है, और छात्रों के द्वारा जो ये सत्याग्रह किया जा रहा है इसमें हजारों की संख्या में छात्र सत्याग्रह करने जा रहे हैं। और मेरा यह अपील रहेगा कि शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग अपनी बात को रखें। राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी जरूर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि ये राज्य के युवाओं के भविष्य का फैसला उनको छात्रों के पक्ष में करना होगा। निश्चित रूप से बीपीएससी की जो ये परीक्षा है, जो विवादों के घेरे में है, इसे रद्द कर पुनः नए सिरे से परीक्षा का सफल आयोजन करना ही सही कदम होगा। और हम लोग इस मांग के साथ हैं, हम लोग लाखों छात्रों की उम्मीदों के साथ हैं, और निश्चित रूप से कल जब आप लोगों का सत्याग्रह होगा तो आप लोगों की जीत तय। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, और हमारे तरफ से विशेष शुभकामना कि आप लोग जाइए अपने सत्याग्रह में, अपने हक के लिए आप लोग लड़िए। निश्चित रूप से आप लोग शांतिपूर्वक अपनी मांग को रखेंगे, क्योंकि सत्य की जीत होनी तय है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।